अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम रेहान शौकी अजमली दवाखाना मुरादाबाद में आपका इस्तकबाल करता हूँ। ये सिलसिला चल रहा है एक नुस्खे का और इसी के बहाने चल रहा है सिलसिला दवाओं के तारुफ़ का, उनके वज़न का, उनकी मिक़दार का, उनके ख़वास का, उनके फ़वाइद का, उनके नुक़सानात का। तो आज जो हमारा मकसद है, आज हम जिस चीज़ के लिए हाज़िर हुए हैं वो है सतावर। इसको सतावर भी बोलते हैं, इसको सतावर भी बोलते हैं, इसको सीतावर भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये एक जड़ है जो ज़मीन में होती है। जैसे मैंने पहले बताया था, मुसलसल मैं इस बात पर ज़ोर दे रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि ताज़ी दवा होनी चाहिए। देखिए ये सीतावर जो मैंने पहले भी कहा था कि ये इतनी शकरकंद की तरह होती है। ये भी जैसे पहले मैंने अश्वगंधा के बारे में बताया, ये भी। अब देखिए ये इस वक्त सूख हुई है, इससे ज़्यादा ये सूख ही नहीं सकती। इससे ज़्यादा सूखेगी तो बेकार हो जाएगी। ये देखिए ये टूट नहीं रही है और ये मुड़ रही है, ऊपर उठ गई। तो ये एक तरीके से लचकदार है, एक रबड़ की तरह है। तो ये इतनी ही इस्तेमाल की जा सकती है। अगर इससे पहले फॉर्म में हम यानी इसको अगर हाथ के हाथ उसमें से निकाला हमने ज़मीन के अंदर से और 2-4 दिन के अंदर ही यूज़ कर लिया, तो हम जैसे इसमें मूसली मारेंगे तो ये फच 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 सब बिखर जाएगी, कुछ भी हाथ नहीं आएगा, सिर्फ पानी हो जाएगी, बह जाएगी। इस वक्त जो है ये मेरे उसकी जान निकाल देगी। जो ये जो बॉडी दिख रही है ये मूसली से ही बनी है। और मूसली 2 तरह की होती है, एक ये मूसली है जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक वो मूसली है जो आप इस्तेमाल करते हैं। हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो मूसली इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने नुकसान के लिए। दोस्तों अभी अज़ान हो गई है, अभी कुछ वक्फ़ा लूँगा मैं, उसके बाद में बात करूँगा। दोस्तों मादरत चाहता हूँ, अज़ान हो गई थी और वीडियो स्टार्ट था, मैं इसलिए इसको बंद नहीं कर सका। सुना है कि अज़ान के वक्त बात करने वाले को मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा, ऐसी बात सामने आती है। धर्म किसका है वो जाने, लेकिन जो जिस धर्म में है उसका पालन करे तो वो बात बेहतर है। तो बात हो रही थी मूसली की और सतावर की। तो सतावर जो मैंने बताया कि ये एक मूसली जो है वो जान निकाल देती है। तो 2 मूसली, एक वो आपके पास और एक वो हमारे पास, दोनों में हाथ का इस्तेमाल हो रहा है। मेरे हाथों में ठेठे पड़े हुए हैं और ये एक ताकतवर फौलादी हाथ है, और आपके हाथों में जो हैं वो गांठें पड़ी हुई हैं जो जिसके अंदर ताकत नाम की चीज़ नहीं है। आप 1 किलो का जग पकड़ेंगे और हाथ यूँ 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 होने लगेगा। उसकी वजह क्या है कि ये सब कुछ आपने इस मूसली से बाहर निकाल दिया और हमने उस मूसली से जो निकला था वो भी अपने अंदर लिया। बाकी ये दवाएं हैं। तो दोस्तों ये कहलाती है सतावर। ये एक जड़ होती है, मौलिद मनी है, मुकव्वी बदन है, मुसम्मिन बदन है, मुगल्लिज़ मनी है, दाफ़े जिरियान है और मूरिद शीर। ये पहली दवा मैंने आपके सामने रखी है जो मनी को गाढ़ा तो कर रही है, मनी को बढ़ा भी रही है, उसकी पैदावार बढ़ा रही है। तो ये नोट कर लीजिए दोस्तों, देख लीजिए, बहुत शानदार चीज़ होती है ये सतावर इसको कहते हैं। इस तरीके की फॉर्म में ये आपको मिलेगी और पंथारी से आप इसको ले लीजिएगा। 3.5 ग्राम से 7 ग्राम तक इसकी खुराक है और आप इसको इस्तेमाल में लाएँ इसी नुस्खे के अंदर जिसमें मैंने बताया है। तो अपनी इस मूसली का इस्तेमाल दोस्तों गलत तरीके से ना करें। देखिए ये वीर्य एक बार अगर ख़राब हो गया तो फिर बहुत मुश्किल से बनेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बहुत बड़ी वजाहत की है और मना फरमाया कि आप इन कामों को ना करें, इनसे दूर रहें। और आप खुद भी देख सकते हैं कि हाँ, कोई चीज़ जब हमारे अंदर है उसको ज़बरदस्ती आप डिस्चार्ज क्यों कर रहे हैं। इस ख़जाने को रोक कर रखिए, जो आपकी आने वाली पार्टनर है आप उसको इसका दीजिए। और आजकल तो ज़िना इतना आम हो चुका है कि जो हदीस है कि ज़िना महंगा, निकाह महंगा हो जाएगा और ज़िना सस्ता हो जाएगा। तो आज के इस दौर में वही है कि मुझसे जो टैबलेट लोग लेने आते हैं बाखुदा मैं मना कर देता हूँ कि नहीं भाई, अगर आप कुंवारे हैं तो मैं नहीं दे सकता।
शादीशुदा हैं तो आपको मैं फ़ख्र के साथ दूंगा और अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा, जाओ लेके जाओ और उसके बाद में रिज़ल्ट मुझे बताओ अगले दिन को आकर। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि पहले मुझे चाहिए, तो भाई ये मेरे बस में नहीं। हालांकि मैंने मुफ्ती कराम से भी पूछ लिया है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो उसका फेल है, वो जाने। लेकिन भाई जब हमें मालूम है कि एक शख्स ले रहा है और वो उसका क्या करेगा, तो फिर मेरा दिल नहीं चाहता। भाई मैं उस तरीके का इंसान नहीं है। और आपको मशवरा देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ऐसा काम ना करें। देखिए, आप सील तोड़ेंगे तो सील टूटी हुई ही मिलेगी। कुरान जिस चीज़ को कह दे वो गलत नहीं है कि खबीस औरतें हमेशा खबीस मर्दों के लिए और पाक दामन औरतें हमेशा पाक दामन मर्दों के लिए। आप जब पाक दामन रहेंगे तो आपको पाक दामन ही मिलेगी। हाँ, अगर आपसे गुनाह हो गया है तो खुदा गफूर रहीम है, कब्र सवाल करेगी ये पारसाओं से, गुनाह क्यों ना किए, क्या खुदा रहीम न था। तो अल्लाह पाक तो बड़ा बख्शने वाला है। अगर ऐसे गुनाह हुए हैं तो प्लीज़ आप उससे तौबा कीजिए और एक सही हकीम से मशवरा लीजिए, उससे दवा कीजिए, अल्लाह पाक आपको शिफा दे देगा। रो रो के उससे दुआएं कीजिए कि परवरदिगार बस जो गुनाह हो गए थे वो हो गए। तो मुझे मालूम है कि जिस तरीके से मैंने वीडियोस में बता रखा है कि रोते हैं लिपट लिपट के, चुपट चुपट के, पैरों में गिर गिर के रोते हैं कि हकीम साहब बचा लीजिए, बर्बाद हो गए और तबाह हो गए, किसी काम के नहीं है, इंतशार यानी स्टैंडिंग आ ही नहीं रही। बीवी के पास जा रहे हैं और चैपा निकलना शुरू हो जाता है, इतना चैपा निकलता है कि उसके साथ बीवी भी निकल जाता है और फिर तनाव भी गायब हो जाता है। क्या करें, कैसे करें? अरे भाई कर तो लोग हैं, लेकिन जो कुछ गुनाह किए उनसे भी तो तौबा कर लो कम से कम। हम तो बैठे हैं आपका इलाज करने के लिए, करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह से दुआ भी करते हैं और अल्लाह शिफा भी दे देता है। आपका भी तो कुछ फ़र्ज बनता है। ये नहीं है कि आप ताकतवर होगा और फिर दोबारा उसी दरवाजे पर जाएं कि जिसकी चौखट पे लिखा है कि अंदर आना मना है, बिना आवाज़ दिए अंदर ना आए। तो आप ऐसे घर में क्यों जा रहे हैं जहाँ पर लड़कियाँ हैं और जहाँ पर कुंवारी लड़कियाँ हैं? उनसे दूरी इख्तियार कीजिए, नमाज़ों के पाबंद रहिए, या जिस भी मज़हब में है, जिस धर्म में है, उस धर्म का पालन कीजिए और दूसरी की बेटियों से परहेज़ कीजिए, तवाइफ़ों के पास जाने से बचिए, अपने आप को संभालिए। अगर एक बार बिगड़ गए तो फिर नस्ल बिगड़ जाएगी, पैदा ही नहीं होंगी, औलादें ही पैदा नहीं होंगी। फिर मैं जैसे अभी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि पंचायत बैठेगी, क्या फ़ायदा होगा, फिर तलाक होगा और बदनाम होगी कि हाँ साहब ये नामर्द था, दूसरी शादी भी पेंडिंग पड़ जाएगी। सब जानते हैं, पैसे वाले हों तो शायद कोई पैसे को देख के आ जाएगी, लेकिन फ़ायदा क्या होगा? आप हैरत करेंगे कि एक हकीम साहब, अफसोस हुआ मुझे, वो कम से कम 6.5 फीट का आदमी, मुरादाबाद में रहते हैं, और मुझसे बोले कि भाई कोई लड़की बताओ जो मुझसे शादी कर ले। तो सोचने पड़ गया, यार हकीम साहब है, वो मामलात तो हकीमों के अच्छे होते ही हैं, तो शायद उनको ज़रूरत पेश आ रही है। लेकिन उन्होंने जो दूसरा लफ्ज़ कहा, बोला अपना काम वो कहीं भी जाके निकाले, मेरी रोटी बना दिया करे। वो आदमी रोटी के लिए अपनी बीवी को दूसरे के पास भेजने को तैयार। और मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा हकीम साहब पहले आप अपना इलाज करें, बाद में दूसरों का करना। आपको शर्म नहीं आ रही ये लफ्ज़ कहते हुए कि वो अपना काम किसी से भी जाकर निकाले? कहा आप गैरतमंद इंसान दूसरे की आंखें निकाल लेगा अगर कोई इसकी बीवी की तरफ देख ले, और आप ये लफ्ज़ कह रहे हैं। तो बताइए, वो एक हकीम जो इतनी बड़ी दाढ़ी लिए पड़ा है, 6.5 फीट का आदमी, और वो ये लफ्ज़ कह रहा है। तो मुझे अफसोस हुआ यार कि भाई बहुत ज़्यादा अंधेर नगरी है। तो बहरहाल दोस्तों, आप अपनी आंखें खुली रखिए, सही इंसान से मुलाकात कीजिए और मशवरा लीजिए। पहले उसको देख के जांच लीजिए कि ये आदमी ठीक है, हमारे मर्ज़ को पहचान रहा है, हमारा मर्ज़ जो है हमारे कहने से पहले बता रहा है नफ्स देख कर क्या नहीं, तब तो वो हकीम है। इस नुस्खे को आपने नोट किया, इसको सतावर बोलते हैं। इसकी खुराक मैंने बताई थी 3.5 ग्राम से 7 ग्राम तक। इसको नोट कर लीजिए, पिछली वीडियो में इसको शामिल कीजिएगा। जो वज़न मैंने दे रखा है इसको भी उसके साथ ही शामिल करना है दोस्तों। हकीम रेहान अजमली दवाखाना मुरादाबाद में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हकीम रेहान शौकी के नाम से मुझे लोग जानते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट भी कीजिए। किसी भी मशवरे के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या 94 12 84 84 48 पर कॉल कर सकते हैं। राब्ता करने के लिए अपने दोस्त रेहान शौकी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगली बूटी लेकर, उसके फ़ायदे के बारे में जानकारी लेकर और आपको नुस्खा नोट कराने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।